मध्य प्रदेश की राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा गर्मा गई है। सीएम से लेकर तो विपक्षी नेता तक हर कोई अब आक्रामक और बेबाक अंदाज में खुलकर लड़ाई कर रहा है। जी हां, गोमांस विवाद हो या फिर कोई और मुद्दा, सवालों के जवाब भी अब उसी तीव्रता और जोश के साथ मिल रहे हैं। 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा? अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। सबसे ज्यादा गो मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है। नेता को बुरा लग रहा है तो बिल्डोजर के सामने आ जाए, हम उसको तत्काल समझाएंगे कि हम बिल्डोजर क्यों चलाना चाहते हैं। प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। ये मध्य प्रदेश की सियासत का नया मिजाज है। ये आक्रामकता और ये तेजी मध्य प्रदेश की सियासत में शायद पहले कभी नहीं देखी गई। मुद्दा कोई भी हो, एमपी की सियासत में आग लगनी ही लगनी है। जितने एग्रेशन के साथ सवाल पूछा जाएगा, उससे ज्यादा एग्रेशन के साथ जवाब भी आएगा। अब अभी छिड़ा गौमांस का मुद्दा ही देख लीजिए। जीतू पटवारी का तीखा बार आया तो उससे ज्यादा तीखा सीएम का पलटवार आया। सबसे ज्यादा गो मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है। इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स। यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा? अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव एमपी के पिछले सारे मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जावान नजर आते हैं और आक्रामक शैली उनकी पहचान है। वहीं जीतू पटवारी की छवि भी शुरू से एक आक्रामक नेता की ही रही है। इधर लीडरशिप की दूसरी लाइन भी कहीं पीछे नहीं है। फिर बीजेपी की तरफ से रामेश्वर शर्मा जैसे चेहरे हों या फिर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जैसे नेता। कांग्रेस के किस नेता को बुरा लग रहा है? जिस नेता को बुरा लग रहा है तो बिल्डोजर के सामने आ जाए, हम उसको तत्काल समझाएंगे कि हम बिल्डोजर क्यों चलाना चाहते हैं। प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। सियासत में जब आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मुद्दों को लेकर आक्रामक होना स्वाभाविक है। इतना तो तय है कि 2028 में आपको एमपी की सियासत का सबसे एग्रेसिव मिजाज देखने को मिल सकता है। लेकिन जोश में होश ना खोया जाए, ये जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।